और जी ना वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ अब हम केसी मेरे साथ बैठी हैं एज एन होस्ट। जी केसी, अच्छा जी, अच्छा यहाँ मतलब पे एक्साइटमेंट हो रही है मुझे। एक्साइटमेंट, अच्छा थोड़ी देर बाद मुझे लात मारी कि मैं चला नहीं जाऊँगा। और इस चीज़ पर हमें ज्वाइन किया है सरवत अस्करी ने। साउथ सीरियल, साउथ सीरियल आपकी ज़िंदगी को ना सिर्फ बेहतरीन बनाता है बल्कि साउथ सीरियल इटसेल्फ एक ज़िंदगी का तर्ज है जो कि आपको बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ गामज़न करता है। आप ज़िंदगी में हम बच्चों के लिए, घर के लिए, इवन तो रेंट देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचते कि हम नट्स खा सकें, तो ये एक टेबल स्पून आपको वो तमाम न्यूट्रिएंट्स फराहम करता है जो कि आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है। इसी के साथ सरवत अस्करी आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपा? बिल्कुल ठीक। शर्जील हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स के ऊपर बात करते हैं। स्पोर्ट्स हम हार भी जाएं फिर भी कहता है वी आर विद आवर टीम, तो बुरी बात है। वैसे तो अच्छी जा रही है, आज कल ही जा रही है, वो कल के बाद परसों ना हो जाए। 3-0 हमने श्रीलंका को वनडे में हराया, अभी T20s में भी हम अच्छे जा रहे हैं। तो इंडिया के टाइम पे काला जादू हो जाता है हम पे। नहीं, थोड़ा टफर टीम्स के खिलाफ अभी हमारी टीम को थोड़ा करना पड़ेगा। सही। अच्छा, वैसे इंडिया के और एक और टीम थी, मुझे नाम ज़हन से नहीं, वेस्ट इंडीज आई गेस, उसके बारे में ये कहा गया कि इंडिया वाले तो बस काली जादू और ये करते हैं। भाई परफॉर्मेंस है ना। अब कल को मैं आपा का साउथ सीरियल दुनिया में मशहूर हो रहा है, ठीक है ना। अब मैं बैठ के बोलूँ नहीं नहीं आपा ने तो मेरा मंजन बेचना बंद कर दिया, काला जादू कराती हैं। भाई अपना काम परफॉर्मेंस दिखा रही है ना, चीज़ों को इन्वेंट करिए और आखिरकार लड़ के चीज़ें आ चुकी हैं। ये चेक करें आप पावर। हाँ भाई, ये है बड़ा अड़ियल किस्म का लड़का है, ये करवा लेता है वो जो इसे करवाना होता है। मैं कभी नहीं लेके आ सकती थी ये सारी चीजें, लेकिन ये मुझे इतना करता है कि बस इंसिस्ट करता है। प्रोग्राम के बाद तो जो मैं इनको आधे घंटे का लेक्चर देता ना, आपा ऐसे नहीं, आपा ऐसे नहीं, आपा ये क्यों, आपा ये क्या, आप ये कब, तो ये चीजें। वैसे भी आजकल मैं सारे तुम्हारे जैसे जो लड़ाका लोग हैं और जो कहना चाहिए रेसलर हैं, MMA ट्रेनर्स हैं, उनके लिए आज मैं खास सूप बना के दिखाऊंगी। जबरदस्त जबरदस्त। आज हम सूप बनाएंगे, किचन की तरफ हम मूव करेंगे, लेकिन पहले आप थोड़ा सा ये जो हमने चीजें रखी, ये ग्रीन वाला क्या है, पहले ये बताओ, ये पाउडर क्या है? अच्छा देखो, ये ऐसी चीजें हैं ना कि बस अब ये यहीं पर ही बैठे बैठे अगर किसी के बाल गिरते हैं, बहुत ज्यादा बाल गिरते हैं, या थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड, और उसके अलावा अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है कि आपके बाल गिरते हैं और बाल बारीक हैं, बाल बढ़ते नहीं हैं, तो ये वो चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। एक तो ये जो हरा हरा सा है, ये आपका फेस वॉश है। ठीक है, ये फेस वॉश ऐसा है कि आपको किसी मॉइस्चर, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। और उसके साथ ये जो दूसरी चीज़ रखी है, ये बालों के लिए स्पेशली खाने की भी है और लगाने की भी है, मास्क भी है, ये एक 2 in 1। आप इसे खा भी सकते हैं, आप इसका मास्क बना सकते हैं, और मास्क जो होता है जैसे 2 घंटे के लिए लगता है, ये पूरी रात लगा लें। अच्छा, ओके, जबरदस्त। ये मतलब पूरी रात मास्क लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद ये है कि आपको शैम्पू भी नहीं लगाना है, उसी से साफ हो जाएंगे। जबरदस्त, ये तो बढ़िया ऐसी चीज है ये। और बाल मोटे होते हैं और हेल्दी होते हैं, यंग लुक आता है आपका उसमें ना। जैसे हम एज्ड हो जाते हैं तो हमारे बाल भी बारीक से हो जाते हैं, वो एक उसमें टेक्सचर नहीं लगता ना, बिल्कुल यंग लुक का, तो वो इसमें आएगा। और विद इन 3 months आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब वैसे आज आप लग रही हैं यूएस डिपार्टमेंट से आई हुई ना, हेड वो नहीं होता चेक करने वाली, आज वो वाली लोग आ रही है आपको। मैंने बाल ना थोड़े से वो करके ना पीछे लगे जुड़ा है लेकिन ना मैं उसको इस तरह से लुक दे दिया ताकि बाल गिरे ना, क्योंकि मुझे आज सूप बनाना है। अच्छा, आज आपसे केजी सवाल करेंगी क्योंकि डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि आप केजी से बोलेंगे, सवाल करें। जी केजी। अच्छा, केजी को तो मैं ये सूप पहले पिलाऊंगी ताकि इसकी सवाल निकले हो जाए। फ्लो तेज हो जाए, तो पिक कर लिया। जी केजी, क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरा ये सवाल है कि जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताई है, क्योंकि अक्सर खवातीन का ये मसला रहता है, बाल ये वाला मौसम जो है, माथा बड़ा होता रहता है। माथा नहीं बड़ा होगा आपका, फोरहेड आपका इतना छोटा हो जाएगा ना, वो सही हो जाएगा, बिल्कुल यंग लुक है। अच्छा, ये मौसम ऐसा है जिसमें आपकी स्कैल्प ड्राई हो रहा होता है, डैंड्रफ के इश्यूज आ रहे होते हैं, और वाकई में बाल काफी हेयर फॉल की तरफ जा रहा होता है, ये मौसम इस तरह का है। अच्छा, स्किन के हवाले से जो आप बता रही हैं, वो ड्राई स्किन जो हो जाती है और ये भी मॉइस्चराइज नहीं है, जैसे हम दूसरी तरह से देखते हैं, लिखा हुआ भी प्रोडक्ट पे होता है पीएच बैलेंस, स्किन के हवाले से कह रहे होते हैं कि वो इक्वल होना चाहिए, बैलेंस्ड हो, तो आपकी स्किन बड़ी ग्लोइंग और ग्लास मिरर, तो वो आप उसमें हवाले से क्या बताएंगे? किसकी स्किन? स्किन ग्लास टोन जो नहीं आपको कहते आजकल जो बड़ा आप देख, समझी कि मुझे कह रही हूं। अच्छा नहीं अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि आप ये स्किन के लिए इसलिए इसमें हर वो चीज़ है
जो मतलब आप खाते हैं रोज, आप हैरत में रह जाएंगे। और एक इसमें बस डिफरेंट है थोड़ा, वो हमने फूल डाले इसमें, खास किस्म के फूल डाले जो इसकी स्मेल भी अच्छी, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और चंबेली जो है ना वो बहुत प्यारी है। वो आपको नहीं पता, चंबेली पहले चंबेली का तेल लगाते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, अब चंबेली का तेल सीरम में डाल डाल के लोग दे रहे हैं ताकि आपकी स्किन जबरदस्त हो जाए उसमें अच्छी। हाँ, तो ये पोर्स के जरिए आपकी चले जाती है। जो आपकी अगर पीसीओ प्रॉब्लम भी होती है ना, पीसीओ के लिए कुछ होता है तो वो भी इसको रिकवर करता है। हैरत की बात है ये, बिल्कुल पोर्स के जरिए। और आप जितनी भी फेयर होने के लिए जो लगाती है ना क्रीम्स वगैरह, वो सब आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम को वो खराब करती, मतलब आपका करती है, उसमें आपके लिए पॉलीसिस्टिक हो जाती है उसमें। ओके, तो इसलिए वो चीजें जो है ना वो क्रीमों से ही होता है सब कुछ। आप देखें अक्सर लोग बेबी नहीं होता किसी को, तो वो उसके लिए जो कंसीव करने के लिए जो दवाएं खा रहे होते हैं तो सबसे पहले कहते हैं क्रीमें ना लगाएं आप कोई भी फेस पे, तो वो आपकी यूट्रस से ताल्लुक होता है उसका। कोई किस्म की भी जो आजकल देख रहे हैं प्रॉब्लम्स आ रही हैं या लोगों को पता नहीं है कि वो अप्लाई करने से भी उसका इफेक्ट है। बिल्कुल जो आप हेयर कलर डाई कर रहे हैं उसमें भी ऐसे इम्यूनिटी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती है, लो होती है, फिर आपकी हेल्थ ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। आप हिडन होता है सब कुछ नहीं पता होता, आंखें कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, आपकी कैपिलरीज में यहाँ सब इलास्टिसिटी खत्म होने लगती है। और जितने भी हम लोग बोटॉक्स वगैरह जैसे यूज करते हैं, सेम वही केस इसमें भी है। जबरदस्त, ये नेचुरल वे में आप बोटॉक्स करवाना। अच्छा, आप दो सवाल, एक तो ये कि एक भाई फनी सा सवाल है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। एक तो इन्होंने कहा कि सर्दियों में लोग कहते हैं कि 80 से 100 बाल गिरना एक नेचुरल अमल है, ठीक है, ये पढ़ के मैं भी आया था। तो उसने कहा कि मेरे 80 से 100 करते करते टेंड हो गई है, तो पीछे अब क्या गिरेंगे कुछ पता नहीं। तो एक तो ये मिथ क्लियर करेंगे इतने गिरने चाहिए या नहीं। और सेकंड चीज, जो चमेली का तेल आपने कहा, जैस्मिन ऑयल जिसको हम बोलते हैं, जैस्मिन ऑयल वैसे तो 3-4 लोगों को मैंने लगाते हुए देखा है, माशाल्लाह उनका रंग इतना ज्यादा गहरा हो गया है कि वो पहचाने भी नहीं जाते कि लोग कौन है। अब जैस्मिन ऑयल में मैंने क्या सीरम बना के क्या रखा है वो नहीं बताएंगे आपको। वो नेचुरल ग्लो जो आपको देगा ना, जो आपकी मतलब एक चीज आप लोगों को फेयर 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 कहते रहते हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन। फेयर कॉम्प्लेक्शन क्या होता है? एक कद्दू की तरह आप सफेद अपने आप को कर लेंगे, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं रहती। ऐसे ही आपकी अट्रैक्शन आपको चाहिए थे पीच कलर टाइप ना, और पिंकिश उस टाइप का कलर आता है इसमें। और वो अगर आप ब्लैक भी है ना, बिल्कुल ब्लैक हैं आप यकीन नहीं करेंगे कि वो कदर अट्रैक्टिव कलर उसमें बन जाएगा वो उसके साथ, क्योंकि ब्लश से होने लगते हैं, पिंक पिंक से होने लगते हैं, तो वो एक अलग ही लुक होता है। नेचुरल में अगर आप ब्लैक के साथ आप पिंक कर लेंगे तो वो एक ग्लोइंग के साथ होता है, तो वो कलर ही अलग होता है बिल्कुल। नहीं, वैसे वाकई में मैंने ये भी देखा है। फिर बालों वाली तरफ आते हैं कि जितना सांवला कलर अच्छा आता है ना स्क्रीन पे, उतना गोरा अच्छा नहीं आता। ये तो मैंने भी नोट किया है। तो बिल्कुल जो गहरा सांवला होता है ना, वो बड़ा टैंक कलर बहुत अच्छा आता है। और वो मरते हैं, बाहर के लोग जो होते हैं ना अंग्रेज, तो मरते हैं उस कलर पे, बनाते हैं वो कलर। अच्छा, उनका इतना फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है कि वो हमारा जो फेयर कॉम्प्लेक्शन है वहां तक आ रहे होते हैं। वो नहीं होता ना, वो उनका पेल होता है, उनका व्हाइट नहीं होता, वो पीले पीले होते हैं। नहीं, वो उनका जो कलर होता है वो उसको टोनिंग करने के लिए वो एक खास किस्म की सीरम लगाते हैं, वो खाते हैं, वो करते हैं उससे, ताकि उनका कलर ब्रिटिश कलर जो हो जाए ना वैसा हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ अजीब ही केस है, हम लोग एशियंस हैं, हमारी तो क्या मैं कहती हूँ दुनिया की सबसे ज्यादा स्किन जो अच्छी स्किन है, स्ट्रॉन्ग स्किन है, वो यही है। बिल्कुल ऐसी है, एशियंस की है, ऐसी है। और उनकी आंखें भी कभी जल्दी खराब होती हैं। बिल्कुल, जितनी भी ब्लू हमारी खुली हुई भी हैं आंखें, तो अगर मोतिया या कुछ भी हो जाए तो वो ठीक नहीं होता, खुदा न खास्ता, उसके लिए बड़ा मसला होता है। ठीक है, तो ये चीजें हमारी तो अल्लाह ताला ने देन है अल्लाह का, ये सब कुछ। पता नहीं हमारे बड़े बूढ़े क्यों इतना ज्यादा गोरे रंग की और गोरे रंग की लड़की और लड़कों को इतना खराब कर दिया है हम लोगों ने, हम ही लोगों ने किया है। लड़कों के दिमाग में भर दिया है कि गोरी गोरी चाहे कुछ हो ना हो, उसका गोरी हो, बस वो गोरी हो, चाहे जबान की खराब हो जाए किसी भी तरह की हो, गोरी हो। अच्छा, गोरी लेकर आते हो, फिर वो गोरी कहती है कि मैं बहुत गोरी हूँ, तुम थोड़ी काली हो, घर से जाओ, तो सास को घर से बाहर भेज देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका बाल कितना गिरने उक्के हैं, इतने बाल गिरे तो सेट है, लेकिन उससे ज्यादा गिरे अगर आपके डे में बाल, तो वो बीमारी है। नहीं, बाल गिरना जो होता है ना, ये तो नेचुरल एक फिनोमेना है कि आपके बाल जो है ना, जो भी खराब हो जाते हैं, आपकी हेल्थ पे, आपकी इम्यूनिटी पे, सब कुछ आपके उस पर बेस करता है कि आपकी किस तरह की रेजिस्टेंस है। अगर आप ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा जागेंगे, तो आपके बाल तेजी से लंबे होंगे।
लेकिन उसी तरह वो गिरेंगे भी, ठीक है। टूटेंगे भी उसी तरह से। वो बाल कभी रूट से नहीं टूटता, बाल जो है हमेशा आधा आधा टूट जाता है, तो उसको कहते हैं 100 बाल। वैसे बाल ऐसे नहीं गिरते, बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन होती है या आपने कोई दवाएं ऐसी खाई होती हैं या कोई बीमारी होती है तब होता है, ऐसा नहीं होता। वैसे मैं शर्जील की तरफ आऊंगा। शर्जील और मैं तो चुप ही हूँ, बीच में बातें ऐसी होती मैं और शर्जील उठ के चाय पी के आते हमारे से ये खवातीन बातें करना। अच्छा शर्जील मुझे बताओ कि वैसे लड़कों में भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाल एक ऐसी तोहफा है अल्लाह ताला का कि बंदा चेंज ही लगता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बड़े तो रखते नहीं हैं, ठीक है। एक चले मैं मीडिया में था, थोड़े से मैंने बड़े रखे, फिर मैंने उसको कटवा दिया, लेकिन ये कि बाल बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कहोगे इस बारे में? शर्जील हमेशा यही कहता है रात को जागोगे तो बाल गिरेंगे। हाँ, बालों का ये है कि इट्स लाइक दैट। मैंने देखा था मतलब ये है कि अब नए ज़माने में हम लोगों के जो बेसिकली जो केमिकल का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, ऐसे ही शैम्पूज वगैरह का, और जो आप रेगुलरली अगर आप रिसर्च से भी इन टच अपडेटेड रहते हो, तो जो रिसर्चेस आती हैं सारी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ की दुनिया में, वो लोग कहते हैं कि जो रेगुलर शैम्पूइंग है ना, जो रेगुलर शैम्पू करते हैं अपने आप को, दैट इज़ समथिंग डेंजरस फॉर योर हेयर ना। मतलब इसके इफ़ेक्ट्स फिर आपको, आप जब 40 प्लस होते हो या 50 प्लस होते हो तो वो वादे इफ़ेक्ट्स उसके नज़र आते हैं, क्योंकि इवन के अगर आपके मतलब स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा है बालों में, कुछ भी ख़राब है, तो जो आप रेगुलरली लेकिन उसको पानी से धो लें वो मसला नहीं है। हम लोग वज़ू भी करते हैं, उसमें भी बालों को हम मसा करते हैं, तो इट्स लाइक दैट। आप उसको अगर वेट भी करते रहोगे ना तो वो स्वेट का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा। हम लोग वो करते क्या है कि पसीने में बाल, अगर कोई लड़के जिम से आ रहे हैं, मैंने जो यूजुअली ऑब्जर्व किया है क्योंकि जिम मैं भी जाता रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि जिम से आके वो पसीने टप टप हो रहे हैं बालों में, एंड दे आर नॉट इवन वॉशिंग इट, और उसको ड्राई भी नहीं कर रहे होते, तो दैट इज समथिंग वेरी डेंजरस। आपको जो है जो स्वेट आ रहा है उसको फ़ौरन आप ड्राई कर लो। मुंह पे भी जब हमें पसीना आ रहा होता है हम टिश्यू से फ़ौरन उसको पोंछ लें, अगर हम धो नहीं सकते तो दीज आर द थिंग्स। हमें जो है रेगुलर शैम्पूइंग इज़ नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। आप ऑयलिंग करो बालों में, ऑयलिंग का रिवाज पहले था, वुमेन में भी था और मैन में भी था। अब देखा मैं भी खुद इतना नहीं कर पाता, मामा मुझे बोलती रहती है, बट इट्स लाइक दैट कि हम लोगों ने अपनी एक इंसान को ना जिसको खुद का ख्याल होता है वो निकाल लेता है अपने लिए टाइम। जो जिम वाला बंदा, लड़का होगा या लड़की होगी जिसको क्रेज होगा जिम करने का, वो रात को 10 बजे भी थके हुए आएंगे तो वो लोग जिम करेंगे। तो इट्स अबाउट योर ओन सेल्फ ना। अच्छा, आपको अपने बाल शजील एक बात कट ऑफ करूंगा कि थोड़ा सा विद सॉरी कि आप चाहे सस्ते जिम जाएं या महंगे जिम जाएं, आप अपने साथ ना एक तौलिया जरूर लेकर जाएं। अच्छा, तौलिया बड़ा स्टाइलिश ना लें, एक बड़ा तौलिया ले लें जो आपको मार्केट से मिलेगा, उसको काट काट के पीको करवा लें, तो वो आपके छोटे छोटे तौलिए बन जाते हैं। अब जरूरी लोग कहते हैं वाकई में 500 रुपए का छोटा तौलिया का पेयर कर दिया उन्होंने, तो वो महंगा पड़ता है। बड़ा तौलिया 300 रुपए का लें, बीच में से काटे 10 रुपए की पीको कराएं, काम आपका बन जाएगा। तो क्या कहोगे इस बारे में? विशाल, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात की मेहनत कौन करे? नहीं, हम कर हम कर लेंगे ना। जुएं पड़ जाती है। मैं जब सही था तो मैं गया जिम, अच्छा वो ना मैं लेके नहीं गया तौलिया ना, तो 3-4 दिन वो इलाके वाले जिम में चला गया, वहां पर तो मैं अच्छा 2-3 दिन ना यूं इस जगह में खारिश हो रही है वो करके, जैसे मैंने मारा ना ब्रश तो 2-3 जुएं घुरी में। ओहो हो, जिंदगी में पहली दफा जुएं पड़ी मुझे, मेरी तो जिंदगी हराम हो गई। मैं कहा ये क्या, तो फिर बाद में पता चला कि ये जुएं वहां से पड़ी। असल में हम लोगों का ना सबसे बड़े कि हम जिस तरह की इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, जो हमारा सोशल नॉर्म्स होते हैं हम उसके मुताबिक चलते हैं। अगर जिम में प्रॉपर वहाँ पे भी रूल, जैसे जिम में रूलिंग्स होते हैं ना, आप शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते, ये वहाँ लिखा होता है। तो इसलिए अगर ये रूलिंग्स अगर ऐसे रूलिंग्स हो ना कि आप अपना टॉवल सेपरेट लेके आए, अपने आप को ड्राई करेंगे, ये अगर हम रूलिंग्स में शामिल कर दें, क्योंकि जिस तरह हम लोग यहाँ तैयार होके आप बैठे हुए हैं, आपने माशाल्लाह जीन्स पहनी हुई, लेकिन हम किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जाएं, मतलब बीच पे सब लोग ऐसे ही फॉर्मल मतलब बहुत ही बनियान वगैरह में आए हुए, तब आप वहाँ यहाँ नहीं पहनोगे। तो ये सोशल नॉर्म्स होते हैं। मैं आपको आपकी ईमानदारी की बात बताऊं, ब्रेक पर जा रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने जो पहने थे वही पहन के मैं कोट पहन लिया। कॉम्प्लीमेंट दिया था। और इसमें ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिए मुस्कुराते से बाबा जी शाह नजर।
और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम मौजूद हैं। अच्छा, शर्जील से बात करेंगे जब तक आपा चीज़ों को सेटलमेंट करिए और आपको सूप दिखाना है। जी शर्जील, मुझे ये बताओ कि आप जो हो वो अब इस चीज़ को रियलाइज़ कर गए हो कि ज़िंदगी में अगर आप जल्दी सोते तो बाल भी अच्छे रहते हैं, स्किन भी अच्छी रहती है। और कुछ लोग अब इस बात के बाद पता है क्या मीम बनाएंगे, वो खुद गोरा इसलिए वो ऐसी बातें करता है ना दीदी? ऐसे ही है ना? क्या कहोगे इस बारे में? गोरा होना या नहीं होना ये तो अल्लाह ताला के ऊपर, मतलब वही पैदा करते हैं आपको और वही डिसाइड करते हैं आपकी अपीयरेंस कैसी होगी। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि हमारी सोसाइटी में ना ये जो टैबूज बन गए हैं और नॉर्म्स हैं, हमें अपने मतलब बड़ों को भी ये होता है ना, अनफॉर्चुनेटली बड़े हमें सिखाते हैं, लेकिन जब मुआशरा ख़राब हो जाता है, बड़े भी कुछ गलत कर रहे होते हैं, तो हमें मतलब हर इंसान को जिसके अंदर शऊर है उसको सीखना चाहिए। जिस चीज़ से हार्म ज़्यादा हो रहा है आपकी सोसाइटी में और बेनिफिट कम हो रहा है, मेरे ख्याल से वो कभी भी आपके सोशल नॉर्म्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, जिससे नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदे कम हैं। अच्छा शर्जील, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आपकी क्योंकि वालदा भी फेयर हैं, वालिद भी फेयर हैं, तो आप लोगों का फेयर होना ना, विद सॉरी मैं बड़ी गंदी बात करने जा रहा हूँ, लेकिन अगर किसी मियाँ बीवी काले हैं, बच्चा गोरा पैदा होता है, लोग उधर ही शक डाल देते हैं, ये चेक कराओ, ये वाली बात। तो हमारे यहाँ पर ना नहीं लाइक दैट के हाँ चचा सब कोई गोरे होते हैं, उनके चला जाता है बहुत। नहीं, हमारे यहाँ पर ये बड़ा अमा कि हमारे यहाँ पर ना बड़ा एक गलत एक ट्रेंड है कि आपको, अच्छा एक चीज और दूसरी चीज ये कि बेटा ही पैदा होगा। अभी आप देखिए कितनी लड़कियों ने खुदकुशी की है इसी चक्कर में कि बेटा क्यों भाई, बेटे ने कौन से झंडे लगा देना आपकी कब्र पे। नहीं, और फिर आप लोग कैसे हैं, आप मुसलमान कैसे हैं? असल में ये भी हमारा एक बहुत पुराना एक तसव्वुर है जो सदियों से चलता आ रहा है कि बेटा जो होता है वो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनता है और बेटी तो शादी करके चली जाती है। दैट इज समथिंग। आजकल बेटा बेच के खाता माँ बाप को। एक्चुअली आजकल घर में भी जो मैंने देखा है वो बेटे और बेटी में आज के इस टाइम में जो कि आप देख रहे हो, इतना फास्ट टाइम चल रहा है और टाइम ही नहीं है मैं एक दूसरे को वक्त देने के लिए। लेकिन यहाँ पे ना लड़के को और लड़की में बिल्कुल डिफरेंस किया जाता है। आज के टाइम में भी मैं घरों में देख रही हूँ और नोट कर रही हूँ, ये अभी भी ये सब है कि नहीं, बेटे को तो अलाउ है, बेटा कर सकता है, नहीं इसके लिए लिमिट्स हैं, ये नहीं इसको नहीं करना है। लेकिन जैसे पहले था कि पहले तो था मतलब 80% यही केस था, अब जो है ना 40% हो गया। हाँ, पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। असल में आपा हमारे यहाँ पर ना माशरे में जो इस्लाम ने जिन बाउंड्रीज को रखा है, अगर उन बाउंड्रीज पर चलते तो लोग कहते हैं ये तो तंग जहन है, ये तो बाउंड्रीज लगा रहे हैं, जबकि इस्लाम के अंदर है कि औरत, जैसे कि अब एक नया ट्रेंड जिसको मैं तो 110% रिजेक्ट करता हूँ कि आपको महरम की जरूरत नहीं है, फॉर उमरा यू कैन गो। ये कब आया भाई? चीज़ें बहुत आम हुई हैं। उस दिन मैं एक फीचर पढ़ रहा था, उसमें एक बंदी ने लिखा, गालिबन उनका ताल्लुक शायद इस्लामाबाद या रावलपिंडी से है, कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती कि अगर आपके पास नहीं है तो अल्लाह ताला वसाइल बनाएगा। ठीक है, आप लग्जरी उम्रे पे जा रहे हैं, आप इकोनॉमी उम्रे पर चले जाएं, लेकिन महरम तो साथ मस्ट है। आप इमिटमेंट्स करते तो शिर्क होता है। लेकिन अगर ओल्ड एज हो जाती है, जैसे औरतें बहुत उम्र की हो जाती हैं, तो मैंने सुना है, वैसे मैं बिल्कुल ये कह नहीं सकती कि बिल्कुल ओल्ड एज की जैसे है। देखिए महरम का तो चक्कर, देखिए अगर आप 70 साल की हैं या 100 साल की हैं, निकाह आपका मर्द से ही होगा, औरत से नहीं हो सकता। ऐसा तो है ना कि आप 100 साल बाद भी निकाह मर्द से ही करेंगी, या 100 साल का बुढ़ा भी उठकर अगर जवान से करता है या मिडिल एज से करता है तो औरत से करेगा। इद्दत हो जाती है तो जवान औरत के लिए मसला है और बुढ़ी के लिए नहीं है, तो ये भी गलत है। गलत नजर तो कहीं पर भी डल सकती है ना। इद्दत बेसिकली अल्लाह ताला ने पर्दा रखा है। वो पर्दा इसलिए रखा है कि अगर फर्ज करें मियाँ मर गया और औरत काम पर निकल गई और उस पर खुशखबरी है, तो लोग पहले बोलेंगे कहीं मुंह मार के आई है या मुंह काला करके आई है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उर्दू को भी इसमें बड़ी हिकमत है, बिल्कुल ऐसी है, इसलिए इसको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। आप ये हमारे सामने क्या पड़ा हुआ है? हमारे सामने ये चीज़ पड़ी है, हमारा सूप तैयार हो रहा है। असल में थोड़ा सा मसला था कि लाइट नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से लेट हो गया। तो मैं आपको ये सारा बता रही हूँ कि ये इंग्रेडिएंट्स अगर उसमें ये सब डलता है ना, तो ये एक ऐसी चीज़ है जैसे MMA फाइटर्स होते हैं या फिर हमारे जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्योंकि मेरा ताल्लुक मैं भी उनमें इंक्लूड हो चुकी हूँ। तो मैं ये चाह रही हूँ कि आज मैं वो सूप बना के दिखाऊँ आप लोगों को जिसको कहते हैं बटेर। बटेर का जो सूप है ना, वो ऐसा सूप है कि आपके हर इम्यूनिटी के अलावा आपकी नर्वस सिस्टम, आपकी हाई प्रोटीन्स उसमें है, इजी टू डाइजेस्टिव है
इस तरह की चीज़ें उसमें हैं, तो वो आप लेंगे तो इंशाल्लाह ताला उठ के खड़े हो जाएंगे। मगर इम्यूनिटी बहुत अच्छी आपकी होगी, इससे सबसे बड़ी बात ये है। और इस इम्यूनिटी का जो है वो बता सकते हैं शर्जील भी के। अच्छा आपा, मुझे मेरा एक सवाल है, आजकल शुगर बड़ा लोगों में, खवातीन में भी देखा जा रहा है और जेंट्स में भी है, उसके हवाले से आप कहेंगे? ये जब तो मैंने ये एक्स्ट्रा उसमें इंक्लूड किया, जैसे बटेर का सूप बहुत सादे तरीके से बन जाता है। नहीं बहुत टेस्टी होता है। तो उसके साथ शुगर और ब्लड प्रेशर, वो जो बीपी है, बिल्कुल देखें, ये इसमें लहसुन है विद पील, छिलकों समेत डाला जाता है, ठीक है, लेकिन इसका ये बीच का हिस्सा काट लेते हैं, ठीक है ना, ये कट जाता है। अब हाँ भी आंबा हल्दी है, ठीक है, इसके हम काटने का तरीका होता है, इसको बस ये कॉर्नर्स काटेंगे हम, सिर्फ इसको बहुत अच्छी तरह धो के, इसका से पील नहीं, इसके नहीं उतारेंगे, इसका भी सिर्फ ये हिस्सा काटेंगे, सेंटर पोर्शन साफ करेंगे। ये है मौसम्बी के और उसके हमारे पास पत्ते लेमन के, ये डलते हैं इसमें तुलसी के पत्ते डलते हैं इसमें, और उसके अलावा इसमें आप डालते हैं दूसरा बस दालचीनी डालते हैं, इसकी वजह से कि आप शुगर का मसला है। ये कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं ना, और ये हमने ख़ास किस्म की वो बनाई है, नहीं सॉरी, ये है हमारी काली मिर्च और लौंग साबित, ठीक है, क्योंकि इसमें आंबा हल्दी जा रही है तो काली मिर्च इसमें लौंग ज़रूरी है, ठीक है, इसकी तासीर को परफेक्ट करेगी। हमारे जो स्प्लीन, जो हमारे तिल्ली होती है ना, बिल्कुल सारा कुछ उसके मिजाज के हिसाब से डलता है, वही आपकी फिर इम्यूनिटी बढ़ती है। ये लेमन है, ये घर का लेमन है, सब बने हुए, और ये आंबा है, ये आंवला है, जो आपकी फुल ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी आपको इतनी फुल मिलती है। लेकिन ये सब क्या होगा, इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे, इसको अलग से पकाते हैं हम, बटेर अलग से बना ली, ये अलग से पकाएंगे, और इसका टाइम होता है बिल्कुल 10 मिनट के बाद अगर आपने इसे पकाया मजीद, तो फिर आपकी सारी तासीर खत्म। 8 से 10 के दरमियान ही आपको उतार लेना है फौरन, ठीक है, और फिर उसके बाद इसको आपको ठंडा करना है, ठंडा करके डालना है, पक्का भी नहीं डालना है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक प्रॉपर तरीके से बताऊंगी, यहाँ तो लाइट चली जाती है, मसला यही है हमारा बस, तो इस वजह से मैं आज बता नहीं पाया। और ये हमारी सोंठ है, सोंठ भी इसमें डलती है, सिर्फ 1 चुटकी, और ये सोंठ भी मैंने किस तरह बनाई है ये भी किसी दिन बताऊंगी। ये है बेलगिरी का पाउडर है ये, ठीक है, ओके, और मैं सूखी भी बेलगिरी लेकर आई हूँ, मैंने उसे बाकायदा सुखाया है पहले, वो कितनी उसमें शहद जैसी वो होता है, लंबा सा उनका बेस होती है, मिक्स टाइप का, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें करी हैं, और इतनी मेहनत करती हूँ मैं, और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये 1 महीने में मैं कहती हूँ कि जो चल नहीं सकता है ना, वो खड़ा होकर दिखा देगा। जबरदस्त। अच्छा तो मुझे बताएं आपा, जिनको गठिया का दर्द है या जिनको एथराइटिस है, जोड़ों की तकलीफ है, और ये मशरूम, हाँ जी, इनको ऐसे नहीं डाला जाता, मैं मतलब बिल्कुल प्रिजर्वेटिव हटा देती हूँ हर चीज। आपको इसे उबालना होगा, उबाल के इसमें थोड़ा सा समंदरी नमक डालना होगा, हल्का सा, फिर उबाल के समंदरी नमक ला के फिर आप इसको काट के डालेंगे, और जो बच जाएंगे वो आप ऐसे भी खा सकते हैं केचप के साथ, इसको खिला देंगे। जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं आपा कि उनको एथराइटिस में भी फायदा होगा जिनके जोड़ों में दर्द है? आर्थराइटिस ये तो ऐसी चीज है ना कि आर्थराइटिस तो कोई हैसियत ही नहीं रखता ना, जब मैं आपको बता रही हूँ कि माजूर जो बिल्कुल ऑटो इम्यून डिजीज जैसी भी है, ये गठिया तो ऑटो इम्यून डिजीज है ना, तो जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज है, लेकिन आपको मैं समझाना चाहती हूँ कि ऑक्यूवाइब्रोथेरेपी जो है, जो कि आपके अलाइनमेंट करती है, आपके मसल्स की, आपकी पूरी बॉडी को शेप्ड करती है, तो वो चीज़ के बगैर अगर आप लेंगे तो फिर हमारी वो वाली बात हो जाएगी कि भाई हम तो बहुत अच्छी ग़िज़ा लेते हैं मगर फिर भी हम ऐसे। पोस्चर डिपेंड करता है, आपके पोस्चर जो है ना आपका डिपेंड करता है आपकी बीमारी पे। हमारा केज है ये पूरा, जो हमारा दिल जो प्रोटेक्ट अल्लाह ने किया हुआ है ना रिब्स में, तो वो जो है ना उस केज को आप किस तरह से सही रखें। बहुत बड़े एथलीट्स होते हैं, सब होते हैं, लेकिन उनका पोस्चर कभी यूँ होता है कभी ऐसा होता है, वो प्रॉपर तरीके से उनका नहीं होता। तो मैं पोस्चर पे बात करती हूँ। अगर आपका पोस्चर सही है तो आपका लंग्स सही है, आपका हार्ट सही है। अगर आपका हार्ट जब सही है जब आपका वेट सही है, आपका BMI दुरुस्त है तो आपका हार्ट दुरुस्त रहेगा। चाहे मैंने ये इतनी ऑथेंटिक रिसर्च है मेरी ये कि कोई भी वो आदमी जो खुराक लेता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अपना वॉक और अपनी मूवमेंट सही रखता है
और उसके अलावा वो पतला दुबला है। अच्छा, आप उसके बारे में क्या कहेंगी कि जो बिल्कुल इसी से कनेक्ट कर रही हूँ मैं आपकी बात से, जो हम मॉर्निंग में स्कूल बच्चे जब जा रहे होते हैं तो आपने देखा कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कराई जाती थी, अब तो स्कूल में वो भी मैंने देखा है अब नहीं हुई, खत्म हो चुकी है। और वो कितनी हार्ट के लिए इम्पोर्टेंट थी। और हार्ट क्या मतलब आपके बच्चे की पूरे रेजिस्टेंस के लिए, बॉडी रेजिस्टेंस के लिए आपकी वो होती थी, ताकि आपके हर ऑर्गन सही तरह से काम करे। आपका पूरा इनबिल्ट सिस्टम है अंदर हमारी बॉडी का, तो ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, उनकी वो कैसे प्रोवाइड करेंगे ऑक्सीजन और ब्लड, कैसे उनको मिलेगा? जब तक उनको ग्लूकोज नहीं मिलेगा वो जगह आपकी वो होगी। और इसी तरह हमारी ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है जिसकी वजह से हमें क्लॉटेड हो जाता है। बिल्कुल आजकल 10-10 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये एक्टिविटी खत्म हो चुकी है और बस वो बैठे रहते हैं। स्कूल तो छोटे छोटे घरों में बन गए हैं और बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े, मैं कहती हूँ स्टाफ इतना बड़ा और स्कूल इतना छोटा। बिल्कुल क्या है ये अभी तक समझ नहीं आता मुझे। और लोग इतने अनएजुकेटेड हो गए हैं, सब एजुकेटेड होने के बावजूद, कि वो अपने बच्चों को उस स्कूलों में डालते हैं। मैं तो पहले देखती हूँ, मैं तो घर भी वाला देखती हूँ कि ऐसा लगता है सर पे आ रहा है। आपने इतना सारे घर बना लिया होता है, जाहिर है बहुत सारे लोग हैं बेचारे, क्या करें। लेकिन स्कूल आप ऐसे स्कूलों में क्यों डालते हैं? गवर्नमेंट के खुले खुले स्कूल क्या क्या हैं, उसके लिए आप नहीं फोर्स करते कि भाई हमारे स्टाफ सही करें, वो सब ठीक हो जाएगा अगर आप खुद इंटरेस्ट लें। नहीं लेते। मसला ये होता है, देखें ब्रेक की तरफ जाएंगे और मैं एक बात बोलूंगा कि देखें, आपने कहा मैंने बटेर का सूप बनाया, बटेर का सूप बनाने में एफर्ट्स आपने दी, ठीक है, जिस पर आप क्या गेन करिए, दुआएं गेन करिए, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट टीचर्स को तो पेज मिलती है ना, और एक हाईली पेड पे होते हैं। नहीं, गवर्नमेंट टीचर को कह रही हूँ टीचर को कुछ भी नहीं कहो, क्योंकि ये सब आपकी अपनी गलती है। मैं चाहूँ मेरे 2 स्कूल हो, मेरे एक स्कूल बिल्कुल सामने हो जो मैं हर वक्त चेक एंड बैलेंस रखूं बच्चों का, और एक बहुत दूर हो, बड़ा नाम वाला स्कूल हो। मैं प्रेफर करूंगी करीबी स्कूल के। मैं नहीं देखती, मुझे इतनी हंसी आती है। और वो बताएं स्कूल अच्छा उसका क्या है, कोई वो है, वो इतना बड़ा स्कूल तो नाम तो नहीं है स्कूल का, मुझे मैं सोच के हैरान हो जाती हूँ कितने जेट लोग होते हैं। फैशन सिंपल बन चुका है, इस बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम वापस मौजूद हैं और हम बड़ी मजे मजे की बातें कर रहे थे। अच्छा जी, वाकई में आजकल फैशन सिंबल बन चुका है स्कूल में जाना आपा, और मैं ये कहता हूँ कि सबको साउथ सीरियल खिलाएं। साउथ सीरियल खाने के बाद ना मैडम्स और प्रिंसिपल जो फजूल से सवाल करते हैं, एक घर में 5 लोग हैं तो 4 गाड़ियां क्यों नहीं है, 3 एक गाड़ी क्या है। वो बेचारे थोड़े स्कूल खोले थोड़ी आए, वो अपना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल खोला। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ये स्कूल नहीं होता। मैं नहीं मानती, कुछ भी करें, जो आप लोग जो चाह रहे हैं स्कूल वाले वो कर रहे हैं। उनको कोई, आपको अट्रैक्शन चाहिए, आपको जबरदस्त गेम चाहिए, उल्टी सीधी येलो डे, ब्लैक डे, पता नहीं कौन कौन से डे करने लगे। वो सब बड़े इम्प्रेस होते हैं, पेरेंट्स बनते जा रहे हैं। पेरेंट्स बड़े इम्प्रेस होते हैं इन सब चीजों से कि भाई इतना खर्चा हो रहा है, इतना ये हो रहा है। बेचारा बंदा एक अकेला कमाने वाला, मैं देखती हूँ अभी 2 साल हुए लड़के की शादी को, इतना हसीन खूबसूरत लड़का था, लड़की भी नहीं होगी, अब उसको कोई पहचान नहीं सकता। 2 साल में गाल लटक गए उसके, छोटी सी उम्र में, बिल्कुल बाल सफेद, दाढ़ी सफेद। मैंने कहा ये कौन है, क्या हुआ? कहने लगा बस क्या करें, जाहिर है ये तो जिंदगी है। वो बेचारे प्रिपेयर है इस चीज को कि हमारा ये अशर होना है, और वो कर रहे हैं। बेचारे 2 बच्चे, 2-2.5 साल की शादी को हुए, 3 साल भी नहीं हुए, 2 बच्चे हो गए, और वो 2 बच्चे लेके बेचारा, उसकी फिक्र है उसको कि मतलब जॉब पे जाता है शायद एक ही होता है, जॉब पे ना जाने वाला को 2 हो जाता है। हैरान हो रही हूँ कि किस तरह से लोगों ने अपने बच्चों के पर जुल्म करते हैं ये, कि आप बच्चे को, और फिर वो औरतें जो है बेचारी लड़कियां आजकल शादी होती है तो वो कहती है मेरा बच्चा स्कूल चला जाए। अब मैं एक मीम देखा था, बड़ा मुझे है ना फनी लगा। अच्छा, उस स्कूल में ना, एक स्कूल के अंदर जो है वो, अब मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ कि उसमें ना केजी, कि आपका कंवल ज़हरा नाम है, हम केजी प्यार से इनको कहते हैं केजी। तो एक वाइट डे मनाते हैं और एक ब्लैक डे मनाते हैं उनके स्कूल में ना, एक इंडिया का स्कूल है। अच्छा, उसमें खातून के घर 3 बच्चे थे, जिसमें से 1 गोरा और 2 काले थे। जब वो ब्लैक डे मनाते थे तो वो सफेद वाले को छुट्टी करा लेती थी, और जिस दिन सफेद वालों का डे होता था तो सफेद को कालों को छुट्टी करा लेती थी। तो वो कहती कि देखो मैं खर्चा नहीं करती, मैं बच्चों के अंदर डिस्टिंग्विश कर देती हूँ कि वो जो है काला डे और चिट्टा डे हो जाता है। सही बात है, और क्या करे इंसान। ये भी तो देखो ना, अब एक कमाने वाला है बेचारा, उसके साथ अब फिर बीवी भी उनके ऊपर जबरदस्त। अच्छा, नहीं यहाँ पर ये पहले भी डेज होते थे, मैं यहाँ पर थोड़ी सी हमारे टाइम पर भी डेज होते थे। 2012 में जब मैंने मैट्रिक किया तो हमारे यहाँ पर डे पता क्या होता था? हमारे यहाँ जिस दिन मैंगो आते थे तो येलो डे होता था, ठीक है। तो
ब्रेक के बाद एक पीरियड होता था जिसके अंदर टीचर आपका हाफ फेस येलो डन कर देती थी, यहाँ पे येलो हो जाता था, ठीक है। और फिर आखिरी के जो पीरियड्स होते थे उसके अंदर आप या तो वो नहीं कार्डबोर्ड हो गया जिसको आप वो कहते हैं, जिसमें आप चार्ट जिसको कहते हैं, उसके ऊपर आप कलरिंग करेंगे, ये तो ये चीज होती थी वगैरह यही करते थे। तो अब तो पूरा आपको वो पंपकिन बन के जाना है तो उसके जोड़े लेकर आए 3-3, 5-5, 10-10 हजार के जोड़े। ये पेरेंट्स के लिए एडिशनल उनके ऊपर लायबिलिटी आ जाती है कि वो कहते आप हैं बताएं बच्चों को ये चीजें खिलाएं और बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाएं। और जो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना चाह रहे हैं, वो नहीं कराना चाह रहे हैं और खुद पढ़े लिखे हैं, तो आप स्कूल मत भेजें। स्कूल में कुछ नहीं होता भाई, स्कूल से बहरिया में यही हो गया है। बहरिया टाउन के लोग जो है वो कहते हैं कि बच्चों को जैसे किसी आप अगर पढ़ा रही हैं और आपा पढ़ा रही हैं, ठीक है, और मैं और सजीला दो तीन कजन हैं, किसी एक जगह अपने ड्राइंग रूम में कोई हॉल बना लें, बच्चों को डे केयर, बच्चों को सिखाएं, बच्चों को रख लें। खानदान में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं। मैं तो कहती हूँ जो फालतू बैठी हुई हैं, फुप्पियाँ या खाला या कोई भी, वो एक अच्छा सा अपना पूरा मैनेज करें और बच्चों को कराएं। और बहुत सारे लोगों ने शुरू कर दिया है, मैंने छुड़ाया उनको। 3-3 साल की उम्र में आप बच्चों को भेज रहे हैं ही नहीं है। आप ये सूप पिलाएं 2 साल जो ये काम कर रहे हैं ना, एंट्री नहीं है, आपने पहले ही उनका नाम लिखवाना है। अच्छा आपका बच्चा भी बॉर्न भी के अंदर नहीं हुआ ये कि जब माँ एक्सपेक्ट कर रही है तो एक्सपेक्ट के टाइम पे वो लिखवाएगी तो उसके बच्चों को एडमिशन मिलेगा, वरना माँ पार्सी में नहीं मिलता। तो इसके अलावा भी मैं बोलूंगी नहीं, नाम नहीं, लेकिन कुछ स्कूलों में ऐसे है कि बॉर्न से पहले ही आपने नाम नहीं मामा पारसी का, लेकिन मामा पारसी का लोग क्यों जाते हैं वहां पे कि आपा अभी भी मामा पारसी से क्रिश्चियन स्कूल, लेकिन उसकी फीस अभी भी 1850 रुपए मैट्रिक की। सही बात है। तो जो 1850 वाली स्कूल की हाईएस्ट फीस है वो 1850। मामा पारसी में भी इतना नहीं है जितने और स्कूलों में। वही वाली बात है, कंपटीशन हो रहा है और आप फैशन में एक चीज के इस स्कूल में करना है और करवाना है और फिर चीजें फॉलो अप करना, बाकायदा प्रॉपर फॉलो अप चल रही होती है बिफोर बेबी। और अच्छा मुझे अब हम सूप की तरफ आते हैं क्योंकि टाइम भी कम रह गया, तो मुझे ये बताइएगा कि सूप तो काफी ग्रीन है। हाँ ये ग्रीन है, ये इसलिए कि इस वजह से, इनकी वजह से। अच्छा ये आंबा हल्दी होती है येलो, इसके अंदर कोई कलर डाला जाता है? ऑरेंज होती है तो बहुत ज्यादा नहीं, कलर नहीं डाला जाता है, अल्लाह ताला कलर के भेजता है हमें। नहीं वो मैंने देखा था एक चाचू ना पकड़े गए, वो क्या ग्रीन स्ट्रॉबेरीज को ना रेड कलर कर रहे थे। वो जब उनको जैसे ही उठाया ना तो हंसने लगे, कहते सब कर रहे थे, मैंने कहा मैं भी करता हूँ। तो खैर अच्छा, तो फिर ये सूप जो है ना, ये आपको इतना प्यारा, ये देखिए हमारी ये बटेर बटेर जो है ना फुल ऑफ प्रोटीन्स होता है, लेकिन बड़ा डाइजेस्टिव, बहुत अच्छा डाइजेस्ट करता है। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये कि जो अंडा है ये, अच्छा वही मैं कह रहा हूँ, ये बटेर के कुछ और ऑर्गन है और इसमें ये आपका मशरूम्स है, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात कहूंगी कि मैं तो सूप लवर हूँ, तो बड़ा ना मतलब शो के बाद पीना अभी हम बैठ बड़ा टेस्टी लग रहा है अभी से। आप इसके सिर्फ 4 से 5 स्पून आप ले लेंगे ना इसके, इनफ। आप यकीन करें कि आपकी बॉडी का जो सिस्टम है ना, वो मतलब एकदम फौजी तैयार हो जाते हैं कि बस डिफेंसिव सेल्स इतनी तेजी से काम करने लगते हैं, बॉडी पूरी। मतलब इंडिया के राफेल तैयारे को भी अगर ये पिलाएं तो वो उड़ने लगेगा सही, मुझे बेचारा गिर जाता है। अगर जो लोग अल्कोहलिक स्टफ लेते हैं या कुछ करते हैं, यकीन करें कि वो ना लें तो ये लें, तो उनके अंदर वैसे ही मतलब गर्मी और तरीका उनके अंदर गर्मी सर्दी के मौसम में बहुत अच्छा है। बड़े बूढ़ों को पिलाना चाहिए, बच्चों को स्कूल भेजने पे 2-3 स्पून पिला देना चाहिए। अच्छा अब आपके लिए एक मैसेज आया था कि मिसेस फजीला ने मैसेज किया है कि आपा का सेशन कभी लेट भी शुरू हो, लेकिन आपा इतने अच्छे से टाइम और चीज़ों को मैनेज करती हैं कि तमाम चीज़ें वो बताकर प्रोग्राम भी पूरा हो जाता है। और निशान भाई आप अगर लेट शुरू करें तो आप चीज़ें मिस कर जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट आपके लिए। ओह वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मैं झटपट हूँ, हर चीज़ खाना भी झटपट बनाती हूँ और सारा काम में इजी वे में मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा एक दिन ना आपने बच्चों के लिए जो अभी बात हो रही थी स्कूल के रिलेट, बच्चों के लिए सूप जो घर में मदर्स बनाएं और विंटर्स आ रही, अच्छी चीज़ है, इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपको सब मिलेगा इसमें, हर वो चीज़ है। ये जो बेलगिरी है ना, ये जो एक होता है, एक फल होता है बहुत बड़ा सा अच्छा सा होता है, उसके अंदर आप निकालें, हमारी
गट्स से जितना भी रिलेटेड हमारे एब्डोमेन, जो होल एब्डोमेन है ना, उसमें जो काम करता है ना, वो अगर अल्लाह ने कर, जैसे हम बच्चे कीड़े हो जाते हैं बच्चों के पेट में ना, अक्सर बच्चों तो को वो हो जाते हैं, आप यकीन करें। और एच पाइलरी जैसी चीज़ जो हमारे मैदे में जो हो जाता है, वो सब आखिर में जाके ये सब चीज़ें जो है ना ब्रेन तक चली जाती हैं अगर आप इसका इलाज नहीं करते। मेरे पास ऐसा केस आया, इंशाल्लाह ताला मैं उसको आजकल कर रही हूँ ट्रीट। तो यही चीज़ें पिला रही हूँ और यही चीज़ें खिला रही हूँ, और उनके पेट के कीड़े मर मर के बाहर आ रहे हैं। अब एक सवाल है, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट रह गया। ड्रैगन फ्रूट जो है वो किन लोगों के लिए अच्छा और किन के लिए हार्मफुल है? देखिए भाई, वो तो आप सबसे पहले तो उसमें हमारी एक, मैं तो उसका ये करती हूँ कि सूरज की किरणों से उसका वो तैयार करती हूँ उसको, ड्रैगन फ्रूट को। हाँ बिल्कुल। और क्या ड्रैगन की तरह होता है? क्या मतलब होता है? आप क्या खाने के बाद 5वीं मंजिल से नीचे छलांग मार के उतरते, क्या करते हैं उसके बाद? बस मैंने कभी खाया नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। बस ये होता है कि इसमें खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जो हमें कहना चाहिए कि इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम दोनों को ना बेहतर करती है। हाँ। चलिए जी, आप यहाँ पे सेशन और इसमें कंप्लीट हुआ। B2 का जो इस्तेमाल है ना, विटामिन B2, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर बहुत बॉडी ड्रैगन फ्रूट में या इसमें? इसमें। हाँ, और बिल्कुल जी, आप इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दफा फिर मैं चाहूंगा कि स्पून से आप उठा करके इसकी कंटेंसिटी दिखा दें हमें। एक स्पून से उठाएं और इसकी वो क्या कहते हैं, थिक भी बहुत है, थिक है। अच्छा और ये देखें, थिक है। और इसके टाइमिंग होते हैं, अगर आपने इसे ज़्यादा देर पका लिया तो मसला हो जाएगा, कच्चा रखा तो मसला हो जाएगा। इसकी जो फुल प्रोटीन्स हैं वो मेरे पास वहाँ पर मिलती हैं जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, वहीं पर ये थेरेपी के बाद हम उन्हें पिलाते हैं। बहुत सस्ता, वरना तो ये 800 का 1000 रुपये का ये सूप मिलता है अगर आप पीने जाएं तो। और आप कितने का देती हैं? और मैं ये देती हूँ 100 रुपये का। जबरदस्त। अच्छा, और ये मैंने मछली के बारे में बताना था, सिर्फ इतना सा बताना है मुझे। ये जो मछली रखी है ब्लू कलर का, ये मैंने फिश तैयार करी है विदाउट मसाला, लेकिन सारी मसाले वाली इसमें खुशबू आएगी क्योंकि मैंने उसके वाटर में बनाया है, और उसके साथ ही चटनी है। तो ये शुगर पेशेंट टिन के अंदर आपको मैसर है, या आप लेकर भी जा सकते हैं, तोहफा भी दे सकते हैं। ये एक्सप्रेस स्मार्ट जो बताया था मैंने, एक्सप्रेस स्मार्ट बताया था अंचोली पे, वहाँ पे ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शजील, आपका केजी, आपको ज्वाइन करने का, आप तमाम देखने वालों को शुक्रिया। आज की बात कोई बुरी लगी हो निश्चित में तो मैं तहे दिल से माजूद खाऊं। जब भी हाथ उठाएं दुआओं के लिए तो इंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ को, साउथ सीरियल को, आपा शर्जील को और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा कि हमें दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, इस दुआ के साथ कि बेहतर कर ना सकें तो किसी का बुरा भी ना करें। अगर कुछ बेहतरी हो रही है तो उसमें सिर्फ अपना हिस्सा ये डालें कि दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे और हमें बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान।